गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सप्तमें पाठ है, सातवां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीयूष बिंदवय। पीयूष बिंदवय का अर्थ है अमृत की बूंदें। बच्चों, इस पाठ के अंदर श्लोक है और इन श्लोकों की तुलना अमृत की बूंदों से की गई है। क्यों की गई है? बच्चों, जिस प्रकार अमृत की एक बूंद हमारे जीवन को अमर बना देती है, उसी तरह से यदि श्लोकों का एक वचन भी हमारे अंदर ग्रहण होता है तो हमारा जीवन भी अमर हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। यह शरीर तो नाशवान होता है, परंतु मनुष्य गुणों के कारण हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और अन्य बहुत सारे महापुरुष जो गुणों के कारण आज भी हमारे इस धरती पर विद्यमान हैं। बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आप श्लोकों के उच्चारण के साथ साथ इनके अर्थ पर भी ध्यान देना है और आपको अर्थ याद भी करने हैं। बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि नैहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बच्चों, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि नैहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बच्चों, कवि कहते हैं उद्यमेन ही, उद्यम से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथे न की इच्छाओं से। बच्चों, कार्य परिश्रम से पूर्ण होते हैं, इच्छा करने से नहीं। जैसे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे सुप्तस्य में सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुख में, मृगाः हिरण नहीं प्रविशन्ति प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बच्चों, कवि कहते हैं कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छा करने से। जैसे कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बच्चों, अगला श्लोक। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। मैं दोबारा से उच्चारण करता हूँ। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना देवम न सिद्ध्यति। बच्चों, कवि कहते हैं यथा निश्चय से ही, यहाँ पर यथा और ही बच्चों अव्यय है श्लोक के अंदर, यथा और ही। जैसे ही में ही निश्चित रूप से, जैसे निश्चित रूप से एकेन चक्रेन एक पहिए के, नैनिस बिना, एक पहिए के बिना रथस्य गतिर्भवेत्, रथ गति नहीं कर सकता है, अर्थात रथ चल नहीं सकता है। जैसे एक पहिए से रथ चल नहीं सकता है, उसी प्रकार एवं उसी प्रकार पुरुषकारेण बिना, बिना पुरस्कार के अर्थात बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के दैवम ने सिद्धति भाग्य भी सिद्ध नहीं होता है। बच्चों, ध्यान से सुनना। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चलता है, उसी तरह से बिना परिश्रम के भी भाग्य सिद्ध नहीं होता है। अगला श्लोक। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमाः। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमाः। चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति ही। बच्चों, दोबारा से रिपीट करता हूँ। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमाः। चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। बच्चों, कवि कहते हैं संसार में, लोके मीन्स संसार में, चंदनम शीतलम, संसार में चंदन के वृक्ष को शीतल कहा गया है। परंतु चंदनात् अपि, परंतु चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है,
आपने देखा होगा जब चांदनी रात होती है, गर्मियों में भी रात को शीतलता उत्पन्न होती रहती है। यह सब चंद्रमा की वजह से होता है। बच्चों, संसार में चंदन को सबसे शीतल कहा गया है, परंतु चंदन से भी चंद्रमा शीतल होता है। चंद्र चंदनयोर मध्य, चंद्र और चंदन के बीच में। बच्चों ध्यान से सुनना, इस संसार में और भी सबसे शीतल क्या है वो सुनिए कि चंद्र चंदनयोर मध्य, चंद्र और चंदन के बीच में, चंद्रमा और चंदन के मध्य में शीतला साधु संगति, जो सज्जन की संगति है वो सबसे शीतल होती है, वो सबसे शीतलता प्रदान करने वाली होती है। कैसे कि यदि साधु अपने वचनों से किसी को क्रोध आ रहा होता है तो उस क्रोध को भी अपने वचनों से वो शांत कर देते हैं। अगला श्लोक, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। दोबारा से रिपीट करता हूँ, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। वृथा मीन्स व्यर्थ, वृष्टि मीन्स बारिश, समुद्रेषु मीन्स समुद्रों में। तो बच्चों कवि कहते हैं समुद्रों में वर्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि वहां तो वैसे ही पानी बहुत है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, और संतुष्ट व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है। जो व्यक्ति पहले से ही भोजन से संतुष्ट है उसे भोजन दोबारा कराने से कोई लाभ नहीं है, अर्थात तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थस्य, और समर्थ यानी समृद्ध जो व्यक्ति है उसको दान देना भी व्यर्थ है, क्योंकि उसके पास पहले से ही धन दौलत है तो उसे और दान देने से क्या लाभ। अतः समर्थ व्यक्ति को दान देना भी व्यर्थ है। वृथा दीपो दिने यथा, उसी प्रकार वृथा मीन्स बेकार है, व्यर्थ है, दीपो दीपक जलाना, दिने मीन्स दिन में, उसी प्रकार से दिन में दीपक जलाना भी व्यर्थ है। बच्चों मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कवि कहते हैं कि समुद्रों में वर्षा करना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, समर्थ व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है, उसी प्रकार दिन में दिया जलाना भी व्यर्थ है। बच्चों अगला श्लोक पढ़ते हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। बच्चों कवि कहते हैं कि जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद गिराने से, क्रमशः मीन्स लगातार जल की एक एक बूंद गिराने से घटः पूर्यते, घड़ा पूरा भर जाता है। सह हेतु वही कारण, सह हेतु वही कारण सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का भी है। बच्चों मैं रिपीट करता हूँ, कवि कहते हैं जल की एक एक बूंद गिराने से घड़ा पूरा भर जाता है, वही कारण सारी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। जैसे आप यदि विद्या को धीरे धीरे एक एक शब्द प्रतिदिन पढ़ेंगे और धर्म भी प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा करेंगे और धन भी थोड़ा थोड़ा डेली प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे तो आपके पास बहुत सारी, आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे, आप बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाओगे, आप बहुत बड़े धनवान बन जाओगे। अगला श्लोक, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम
अमित्रस्य कुतः सुखम। दोबारा से बेटा उच्चारण करता हूँ, सुनिए। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। तो बच्चों, कवि कहते हैं अलसस्य कुतो विद्या, आलसी के पास विद्या कहाँ, अविद्या से कुतो धनम, और विद्याहीन के पास धन कहाँ, अधन से कुतो मित्रम, और धनहीन के पास मित्र कहाँ, और अमित्र से कुतः सुखम, और मित्रहीन के पास सुख कहाँ। बच्चों, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि अलसस्य जो आलसी लोग होते हैं उनके पास कभी विद्या नहीं रहती, और जो विद्याहीन होते हैं उनके पास कभी धन नहीं आता, और जो धनहीन लोग होते हैं उनके पास कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि बिना धन के भी मित्र नहीं बनते हैं। और जिनके पास कोई भी मित्र नहीं होता उनके पास कोई भी सुख नहीं होता, क्योंकि हम सुख की अनुभूति अपने मित्र के साथ करते हैं। बच्चों, अभी आपने श्लोकों का उच्चारण और उनका अर्थ समझा और सुना। मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप सभी इन श्लोकों का उच्चारण और हिंदी अर्थ बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, और समझ करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब मैं आपके सामने इस पाठ से संबंधित कुछ विशेष तथ्य बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। संख्यावाची शब्द सदैव विशेषण होते हैं। बच्चों, ध्यान रखना, कोई भी संख्या हो वे हमेशा विशेषण होते हैं। बस 1 से 4 तक की संख्याएं वो लिंग के अनुसार चेंज होती हैं, और उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं वे हमेशा विशेषण होते हैं। उनमें लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन अतः उनका लिंग विभक्ति वचन विशेषण के अनुसार होता है। जैसे एकेन चक्रेन, एक चक्र से, चत्वारः पुत्र, 4 पुत्र, तिस्रः कन्या, 3 कन्या, त्रीणि पुष्पाणि, 3 फूल। बच्चों, निम्नलिखित वाचक शब्दों के लिए भिन्न भिन्न प्रश्नवाचक अव्यय पद होते हैं। जैसे स्थानवाचक कुत्र, कुतः है। प्रयोजनवाचक कुत्र का मीन्स कहाँ, और कुतः का अर्थ कहाँ से। तो बच्चों, आप प्रश्न निर्माण करते समय भी इन अव्यय पदों का ध्यान रखेंगे। यदि कहीं भी स्थानवाचक शब्द आए तो आप कुत्र और कुतः का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोजनवाचक किमर्थम, यदि कहीं भी कोई काम आ जाए, कोई कार्य आ जाए, कोई प्रयोजन आ जाए तो उसके लिए किमर्थम का प्रयोग करोगे। विधिवाचक और रीतिवाचक, यदि विधि आ जाए, किसी काम को करने का तरीका, विधि होता है तरीका, स्टाइल, रीति कहते हैं इसे संस्कृत में, हिंदी में, तो उसके लिए हम कथम का प्रयोग करते हैं। किमर्थम का अर्थ ऊपर आया था प्रयोजनवाचक, क्यों, और कथम का अर्थ क्यों या कैसे। समयवाचक, बच्चों कहीं भी कोई समयवाचक शब्द आ जाए तो उसके स्थान में प्रश्नवाचक आप कदा से करेंगे, कदा लगा सकते हो उसके स्थान, कदा कर देता कब। गुणवाचक, बच्चों यदि कहीं भी गुण आ जाए, कोई भी गुण आ जाए, बुरा हो या अच्छा हो, तो आप कीदृश है, कीदृशी, कीदृशम, ये 3 तरह के क्यों हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 तरह के लिंग होते हैं। इस तरह से इन अव्यय पदों को तीनों ही तरह से दिखाया गया है। पुल्लिंग के लिए कीदृश है, स्त्रीलिंग के लिए कीदृशी, और नपुंसक के लिंग के लिए कीदृशम का प्रयोग किया गया है। संख्यावाचक, बच्चों संख्यावाचक अगर आ जाए तो आप कति का प्रयोग करेंगे। ये आप विशेष में आपको पाठ के साथ साथ प्रश्न निर्माण भी तैयार हो गए हैं। बच्चों, शब्दकोश, अब मैं आपके शब्दकोशों का उच्चारण करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उद्यमेन, मेहनत से, मनोरथ ही, इच्छाओं से, वृष्टि ही, वर्षा, अलसस्य, आलसी का, सिद्ध्यंती, पूरे होते हैं, चक्रेन, पहिए से, दैवम, भाग्य, पूर्यते, भरा जाता है, हेतु, नियम, अव्यय, एवं, इस प्रकार, कुतः, कहाँ से, वृथा, बेकार, ही, निश्चय ही, नई धातुएं, पूर्व, भरना, प्र प्लस विस, प्रवेश से करना, सिद्ध, सफल होना।
बच्चों, अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को बड़े ही ध्यान से समझना है और सुनना है और सुंदर राइटिंग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद। हाँ, अन्य प्रश्न। बच्चों, इस पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न में पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रश्न नंबर 1, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे पूरे होते हैं। दूसरा प्रश्न, सुप्तस्य सिंहस्य केन प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुख में कौन प्रवेश नहीं कर सकते हैं। रथः केन गति भवति, रथ किससे गति नहीं होती है, किसके बिना गति नहीं होती है। दैवम केन बिना न सिद्ध्यति, भाग्य किसके बिना पूरा नहीं होता है। लोके चंदनात् शीतलम क भवति, संसार में चंदन से शीतल कौन होता है। घटः कः पूर्यते, घड़ा कैसे पूरा होता है, कैसे पूरा भर जाता है। प्रश्न नंबर 7वां, कस्य पार्श्वे विद्या न भवति, किसके पास विद्या नहीं होती है। बच्चों, ये अन्य प्रश्न आपको श्लोकों से पढ़ करके ही करने हैं। धन्यवाद।